हाल ही के समय चल रहे डिस्टर्बेशन के को लेकर जो ईरान इजराइल और यूएस के बीच हो रहा है, तो उससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बहुत सारी उसमें रोक लगी हुई है। तो यूएस का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यूएस अभी जो सबसे मतलब इस सारे युद्धों से जो एक साइड है, मतलब जो इन सबसे बड़ी है वो है इंडिया। तो यूएस चाहता है कि ये बीच में थोड़ा सा ये करके मतलब इस वॉर को रुकवाने में हमारी हेल्प करे, या यूएस चाहता है कि ये हमारी हेल्प करे। लेकिन इसने जो भारत ने किसी में शामिल नहीं होने की या किसी को युद्ध के लिए सपोर्ट नहीं करने की जो रणनीति अपना रखी है, तो उससे हमारा देश बचा हुआ है इन सब के डिस्टर्बेशन से। और अभी लगातार जो यूएस के प्रधानमंत्री यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो मोदी जी से मतलब लगातार कॉल कर रहे हैं, मतलब वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार उनको बात हो रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल लें, ईरान से बात करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल लें, ताकि वहाँ से जो पूरा चाइना, रशिया और जो मतलब यूएस का भी जो ट्रेड होता है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि यूएस का तो उसमें युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उसकी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा धक्का लगा है, और युद्ध के साथ साथ जो व्यापार को भी उनका नुकसान हो रहा है। तो यूएस अब उसको झेल नहीं पा रहा है, मतलब उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हमारे भारत देश में भी कुछ समय के लिए एलपीजी की थोड़ी सी किल्लत हो गई थी, लेकिन इतनी किल्लत भी नहीं हुई थी कि लोग मतलब जो ये हाहाकार मचा रहे थे, तो इतना भी नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही है। लेकिन अभी जो ये युद्ध चल रहा है थोड़ा, तो भारत देश में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा था। तो जो यूएस है उसकी स्ट्रेटजी ये भी है कि वो जो अपनी पाकिस्तान है उसको मतलब पीस ट्रीट के रूप में इस्तेमाल करता है। वो ईरान के पास जो भी मैसेज पहुंचाना हो वो पाकिस्तान के थ्रू ही पहुंचाता है। यूएस बार बार प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान शांति समझौते की बात करे ईरान से। यूएस चाहता है कि वो पीस के लिए हाँ करे, और जबकि ईरान जो है वो बिल्कुल भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। वो बस यही कर रहा है कि जितना हो सके उतना आ सकते हो तुम तो आ जाओ, मतलब हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम लड़ रहे हैं और लड़ते ही रहेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। और यूएस आता है कि ईरान उसके सामने सरेंडर करे, जैसे कि 1971 में पाकिस्तान ने भारत के सामने 93,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया था, लेकिन वो भारत था सरेंडर करवाने वाला और वो पाकिस्तान था। अभी वो ईरान है, तो ईरान बिल्कुल भी सरेंडर करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, और यूएस पूरी कोशिश कर रहा है कि वो पीस के तौर थ्रू या कैसे भी करके वो सरेंडर करे। और उसने ऐसा करके 15 जो सूत्री मतलब 15 महीने समझौते की रखी है वो भी रखी है। और इधर ईरान जो है वो बिल्कुल भी मतलब पीस के मूड में नहीं है, वो अपना पूरा रिटालिएट करेगा और करता ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो अभी ईरान युद्ध के लिए जो यूएस है उसने 200 बिलियन डॉलर के लिए सैंक्शन भी किया है कि हो सकता है ये युद्ध बहुत ज़्यादा लंबा खींचे, तो उन्होंने इस मतलब पैसे की व्यवस्था करी है। इजराइल का भी कहना है कि हम भी 3 से 4 हफ्ते अभी इस युद्ध को और लंबा खींचेंगे। तो उन्होंने ये कोशिश की है, जो यूएस मिलिट्री में एक फोर्स होती हैं पैरा ट्रूपर्स, तो वो उनको डिप्लॉय करना चाहते हैं, क्योंकि जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं वो मतलब डायरेक्ट ऐसे ग्राउंड लेवल पर युद्ध करते हैं, लेकिन वो जो है वो जब भी डिप्लॉय किए जाते हैं वो पैराशूट के थ्रू ज़्यादातर डिप्लॉय किए जाते हैं। और जब अगर वो ही आ जाते हैं तो युद्ध में थोड़ा सा माहौल अलग हो जाता है। और ईरान के प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि जो भारत है इस समय जो अगर कोई समझौता करा सकता है तो वो केवल भारत है। देख लो भारत की ये है कि जो मतलब रशिया यूक्रेन हो, चाहे ये मतलब ईरान इजराइल का हो, सभी में वो भारत ऐसी भागीदारी निभाता है, दोनों को समझाने की, समझौता करवाने की भागीदारी निभाता है। तो ईरान ने भी इस तक तो बोला है कि भारत ही है जो समझौता करा सकता है। और ईरान ने जो भारत के लोग हैं उनका भी थैंक्स किया है, लेकिन सरकार का नहीं, तो आप सोच सकते हैं। और अभी ईरान की जो डिप्लोमेसी है भारत में, तो एम्बेसी, तो वहाँ से ईरान के जो कुछ राजदूत थे उन्होंने एक ट्वीट किया था कि थैंक्स पीपल ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर ऑफ इंडिया। तो वो जो कश्मीर ऑफ इंडिया लिखा, तो मतलब पाकिस्तान के सब लोगों ने कमेंट में भर भर कर बोला था कि ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑफ कश्मीर ऑफ भारत का हिस्सा है। तो ऐसा करके ऐसा बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब कमेंट्स में ऐसा किया। तो जो राजदूत हैं ईरान के एम्बेसी के राजदूत, उन्होंने वो ट्वीट ही डिलीट कर दी थी। तो इससे पता चलता है कि वो भी प्रेशर में तो आ ही जाते हैं, क्योंकि लोगों का जो भरमार होता है, तो कोई भी हो प्रेशर में आने के कारण
आ जाते हैं। और वैसे ही यूएस का भी यही करना है कि भारत जो है वो मीटिंग करा सकता है, शांति समझौते की मीटिंग करवा सकता है। यूएस की शांति समझौते को लेकर 15 मांगे हैं, जिनमें वो ये हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए, और यूरेनियम का जो मतलब एटम बम है उसको नहीं बनाने की, और इधर से जो ईरान और इसका भी इजराइल का जो वॉर है उसमें जो पैसा लगा है वो भी शायद उसी में यूएस ईरान से ही मांग करेगा। तो इस प्रकार करके मतलब 15 मांगे रखी हैं, लेकिन ये सब लॉन्ग टाइम के लिए परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि रिटेलिएट करने के लिए ईरान भी कम नहीं है, वो भी वापस रिटेलिएट करेगा। तो इस तरह है, ये मुद्दा अभी और लंबा खींच सकता है। तो इसमें शांति वार्ता की कोई अभी खास बात नहीं हो रही है, बस एक तरफ से हो रही है लेकिन दूसरी तरफ से नहीं हो रही है, तो शांति वार्ता नहीं होगी। आप क्या इस युद्ध में क्या कमेंट रखते हैं? अपनी कमेंट में जवाब दें।